जय मसीह की मेरे प्रियो पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह कलीसिया उसकी दुल्हन से इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को क्रूस के बलिदान के लिए दे दिया। दोस्तों, आइए हम आज एक वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, और मैं आपको उसका 14 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मेरी प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञा के अनुसार, पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए अपने आप को दे दिया। और उसके पीछे मुख्य उद्देश्य जो है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप ही अपने आप को, वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। वो अपनी महिमा की देह को छोड़कर, दोस्तों, मांस और लहू की देह को पहनकर जगत में आया और मनुष्य के समान बन गया, सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा, क्रूस पर मारे जाने के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को निकम्मा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को छोड़कर देहधारी होकर क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। केवल दोस्तों, शैतान को निकम्मा करने के लिए, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हैं, उन्हें छुड़ा ले। अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए वो क्रूस पर मारा गया और शैतान को निकम्मा कर दिया। शैतान को निकम्मा कर दिया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और शैतान को निकम्मा कर दिया। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? शैतान ने कलीसिया को निकम्मा कर दिया। आज शैतान ने कलीसिया को निकम्मा कर दिया। शैतान की युक्तियों को ना पहचानने के कारण आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के सामने निकम्मी ठहरी है। आइए मैं आपको वचन पढ़कर सुनाता हूं। तीमुथियुस के नाम लिखी गई पत्री में से हम देखते हैं दूसरी पत्री, और उसका मैं आपको 3 अध्याय और 7वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, और सदा, माफ कीजिए, 8वां वचन पढ़ेंगे। जैसे एन्नेस और एम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हो गए हैं। विश्वास के विषय में कलीसिया निकम्मी हो गई है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा। लेकिन हुआ क्या है? आज शैतान उसकी अपनी युक्तियों के द्वारा कलीसिया को निकम्मा कर दिया। ये निकम्मे लोग है कौन? जो सत्य का विरोध करते हैं, जो सत्य से विहीन हो गए हैं, सत्य से भटक गए हैं। ऐसे लोग अपने विश्वास में निकम्मे निकले हैं, निकम्मे ठहराए गए हैं। कलीसिया की स्थिति जो है आज वो निकम्मी है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे दोस्तों। वो कैसे निकम्मा बन गए हैं?
शैतान ने कलीसिया में एक गलत शिक्षा, एक नहीं बहुत सारी शिक्षाएं ऐसे, शैतान ने गलत शिक्षाओं के कारण, शैतान के गलत शिक्षाओं के कारण दोस्तों आज कलीसिया निकम्मी हो गई है। विश्वास में निकम्मे हो गए। सबका अपना अपना विश्वास बन गया है, सबका अपना अपना विश्वास बन गया है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के विषय में सबका अपना अपना विश्वास बन गया है। यही तो सबसे बड़ी निकम्मापन है, यही तो सबसे बड़ी बुद्धिहीनता है। जबकि हमारा प्रभु एक है, हमारा बाइबल एक है दोस्तों, हमारा विश्वास एक है, और प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में जो शिक्षा है वो भी एक ही होनी चाहिए, वो भी एक ही होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आज कलीसिया में तीन तीन तरह की शिक्षाएं निकल पड़ी हैं। कोई बोलता है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी, तो कोई बोलता है पूरे 7 साल के महाक्लेश के पूरे होने के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी, तो कोई बोलता है 7 साल के महाक्लेश के दिनों में कलीसिया बीच में उठा ली जाएंगी, यानी कि 3.5 साल पूरे होते ही उठा ली जाएगी। इस तरह एक विषय को लेकर कलीसिया तरह तरह के शिक्षाएं निकाल के रखा है, सिखा के रखा है, कलीसिया को निकम्मा कर दिया है, भटका दिया है सत्य से। दोस्तों सोचो कि कितनी बड़ी युक्ति है, उसका षड्यंत्र है, उसकी युक्ति है, कलीसियाओं को किस तरह वो भरमा के रखा है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है इन अंतिम दिनों में, ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा और कलीसिया कब उठा ली जाएगी। क्या महाक्लेश के में जाने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, या फिर 7 साल के महाक्लेश के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी, या महाक्लेश के दौरान, 7 साल के महाक्लेश के दौरान कलीसिया उठा ली जाएगी, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज हम देखते हैं कलीसिया में एक सिद्धांत निकला है, एक सिद्धांत जो सदियों से चलता आ रहा है शैतान के द्वारा। शैतान ने अपने झूठे शिक्षक कलीसिया में रख छोड़े हैं, और उन्होंने जो उसके द्वारा, शैतान के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा जो झूठी शिक्षा फैली है वो है कि कलीसिया को लेने प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आएगा। हाँ मेरे दोस्तों, बहुत बार ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आने वाला है। उसके आने के उस पल को या उस घड़ी को हम नहीं जानते, वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। ऐसे एक सिद्धांत कलीसिया में निकल पड़ी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आने वाला है ऐसा तो वचन में लिखा है, लेकिन चोर के समान किसके लिए आने वाला है उस वचन को हम पढ़ेंगे। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, और मैं आपको 3 वचन पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्रियो लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहे तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि जान ना सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। जागरूक रहे तो सब कुछ ठीक रहेगा, है ना। जागरूक रहे तो हमको ये पता चलेगा, कदापि अगर तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचूंगा। अगर जागरूक रहे तो उस घड़ी का भी हमें संकेत मिलेगा। जागरूक रहे उस घड़ी का भी हमें संकेत मिलेगा। मेरे प्रियो, प्रभु धोखेबाज नहीं है, कलीसिया को उलझन में रख के आने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से इतना प्रेम करते हैं कि उसने अपने आप को दे दिया है।
जिसके लिए अपने आप को दे दिया है उस कलीसिया को उलझन में रख के आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, जागृत रहोगे, सूचना देकर ही प्रभु आएंगे और उस घड़ी का भी हमें पता चलेगा। इसी विषय को लेकर थिस्सलुनीकी कलीसिया में भी बहुत गड़बड़ी मची थी कि प्रभु कैसे आएगा, क्या प्रभु चोर के समान आएगा या पूरे संकेत के साथ आएगा। इस तरह की शिक्षा में लोग परेशान थे। कहां पर? थिस्सलुनीकी कलीसिया में। आइए हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीकी की पत्री उसका पहली थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 5वां अध्याय, और मैं आपको दूसरे वचन से पढ़ के सुना रहा हूं। पहली थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 5वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, ये सच है कि प्रभु का आना एक चोर के समान होगा। समझाते हुए, जब लोग कहते होंगे कुशल हैं और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेगी। और चौथे वचन सुनिए अभी, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। प्रभु का आगमन चोर के समान होगा। किसके लिए? जो लोग ये नहीं जानते हैं, जो लोग अंधकार के हैं, जो अंधकार की संतान हैं, वे लोग प्रभु यीशु मसीह की आगमन के विषय में नहीं जानते हैं। लेकिन वचन कहता है, पर हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। दोस्तों, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया, ना वो रात की है ना अंधकार की है। अंधकार यानी अज्ञानता, मूर्खता, किसी बात का कोई ज्ञान ना रहना, ये अंधकार है। और अंधकार के जो लोग होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में किसी प्रकार की कोई जानकारी उसे होती नहीं है। और जो ज्योति के संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ज्ञान उन्हें रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु खुद कहते हैं, जो जागरूक रहेगा उसके लिए मैं चिन्ह देकर ही आऊंगा। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में जो कलीसिया सिखाती है, शैतान ये सिखाता है, शैतान के एजेंट और शिक्षक ये सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आने वाला है। हाँ, चोर के समान आने वाला है। उनके लिए, जो अंधकार की संतान है, उनके लिए चोर के समान आने वाला है। पर ज्योति के संतान के लिए प्रभु यीशु मसीह संकेत देकर आने वाला है। उस संकेत को जानना बहुत जरूरी है, उस चिन्ह को जानना बहुत जरूरी है। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान दीजिए। थिस्सलुनीकी के नाम लिखी गई दूसरी पत्री, प्रेरित पौलुस, वहां की कलीसिया भी ऐसे ही कुछ परेशान थी और उनको समझाते हुए लिख के भेजते हैं। थिस्सलुनीकी के नाम लिखी गई दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय और तीसरे वचन में लिखा हुआ है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। और जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। वो अंतिम मसीह विरोधी जब तक ना आ जाए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। एक संकेत यहां बताया जा रहा है, क्योंकि वो दिन यानी
प्रभु का आना और कलीसिया का उठा लिया जाना, वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। दुनिया के सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्मों को त्याग लेंगे और यहां तक कि मसीह लोग भी अपने इस सच्चे धर्म को त्याग कर उस अंतिम मसीह विरोधी के पीछे हो लेंगे और पूरी दुनिया के लोग एक धर्म में रहेंगे। वो धर्म अंतिम मसीह विरोधी शैतान के धर्म में रहेंगे। धर्म का त्याग होगा और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, उसका प्रकट होने का समय, उसका असल रूप बाहर आने का एक समय आएगा। उस समय समझ जाना कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब निकट है। क्या होगा दोस्तों? वो अपने आप को जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा और ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर बैठकर कहेगा कि मैं ही वो ईश्वर हूं, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। और दोस्तों, दानियेल की भविष्यवाणी में देखते हैं कि वो आधे सप्ताह में वो अन्न बलि और मेल बलि बंद कर देगा। 7 साल के महाक्लेश के समय काल में 3.5 साल होते ही आधे सप्ताह के बीतने पर अन्न बलि और मेल बलि बंद करके वो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराएगा और कहेगा कि मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो। तब समझ जाना कि प्रभु यीशु मसीह का आना अब निश्चित है। तो दोस्तों, जब ऐसा होगा अंतिम तुरही यानी कि 7वीं तुरही फूकी जाएगी। पूरे 3.5 साल होते ही 7वीं तुरही, अंतिम तुरही फूकी जाएगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। और ये शैतान अंतिम मसीह विरोधी पूरी तरह बौखला जाएगा और इजरायली कलीसिया पर टूट पड़ेगा। तो होगा क्या? इजरायली कलीसिया जंगल में भाग जाएगी। बाकी 3.5 साल वो वहां पर पाली जाएगी। दोस्तों, आइए मैं आपको वो वचन पढ़कर आज का संदेश में समाप्त करूंगा। दोस्तों, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और मैं आपको 6वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। 1260 दिन यानी 3.5 साल यानी 42 महीने। 42 महीने 1260 दिन यानी 3.5 साल वह स्त्री यानी कि इजरायली कलीसिया जंगल में भाग जाएगी। परमेश्वर के द्वारा जो जगह नियुक्त की गई है वहां पर वो 3.5 साल पाली जाएगी। दोस्तों, सत्य को जानो ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें जागरूक रहना है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जागरूक रहना यानी उसका मतलब यह है उसके आगमन के सारे चिन्ह और सूचनाओं को हमें अध्ययन करना होगा। यही सबसे बड़ी तैयारी है, यही सबसे विशेष जागरूकता है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, यही सबसे बड़ी तैयारी है। दोस्तों, आज का ये संदेश आपको अच्छा लगे तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए क्या ये सही है या गलत है, या तो फिर फोन कीजिए। मैं आपके सवालों के जवाब को देने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं। अगर मेरी इस संदेश में कुछ गलत है तो आप मुझे सही कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं।
जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।